मार्जिन है और कई सीटों पे तो ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत कांटे की टक्कर रही, तो कितने वोटों से जीत रही है? इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में आम आदमी पार्टी को क्लियर बहुमत मिलता नजर आ रहा है। जो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े अभी आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी को बहुमत है, 133 पर आप है, बीजेपी 105 पर है। बीजेपी अपने 3 डिजिट्स को बनाए हुए है। मुझे लग रहा है एग्जिट पोल्स के बाद बहुत से लोग ये शायद सोच रहे होंगे कि बीजेपी उस 40-50 पर सिमट जाएगी। हर्षवर्धन जी, 105 अगर बीजेपी 3 डिजिट्स में यहां पर आई है एग्जिट पोल्स के बाद, कम से कम जो बता रहे थे, तो ये आपको लगता है कि बीजेपी के लिए शायद एक कॉन्फिडेंस इंस्टिलिंग नंबर है? नहीं सुचरिता, ये बड़ी बात होगी क्योंकि बहुत ज्यादा चिंता थी भाजपा के खेमे में। और कोई कुछ कहे, अब भाजपा के नेता अब निकल कर कह रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति से कैसे लड़ें। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी गायब हुई, वो भाजपा के लिए ज्यादा बड़ी चिंता की बात थी, क्योंकि विधानसभा में भी ठीक यही हुआ था। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के पूरे वोटों को अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद अगर विधानसभा जैसी दुर्गति भाजपा की नहीं हुई, 15 वर्षों के शासन के बाद वो 100 के ऊपर बने हुए, तो ये बड़ी उपलब्धि है। लेकिन चिंता की बात है, उन्हें सोचना पड़ेगा, नेतृत्व को काम को सोचना पड़ेगा। ओके सर, आपने बोल दिया 100 पर बने हुए। देखिए, जनता का जो मैंडेट होता है उसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, और जनता की रिस्पेक्ट करने का काम है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन को ये इंश्योर करना चाहिए कि नॉट ओनली फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, बल्कि उसका जो वर्जन जा रहा है, जो लोगों के दिमाग में जो बात जा रही है, सवाल खड़े कर दे रहे हैं, फिर आप ईवीएम पे सवाल खड़े कर देते हैं। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। सर एक सेकंड, सर बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे सर। संजीव जी, अकील जी, एक मिनट। एक ही क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं सर। ब्रेक के बाद आपकी बात कंटिन्यू करेंगे और आंकड़े कुछ और आएंगे, कुछ और आंकड़े भी होंगे, वो हम बताएंगे जल्द लौट रहे ब्रेक के बाद।